हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। और मैं अब कर रही हूँ ब्लॉग शुरू और मेरे कल तक चलेगा ब्लॉग। तो मैं आज अब शुरुआत कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से शुरू करूंगी, फिर बताते हैं हम आपको। चाय पी लीजिए आप लोग सब, ठीक है। अदरक की मसाले वाली चाय। चलिए अब मैं पी लेती हूँ चाय। कौशिक जी की चाय मैंने डाल दी है। कौशिक जी चाय, कौशिक जी की चाय डाल दिया है, लीजिए चाय। ईश्वरी मेरे द्वारा दिन से ऐसा अपराध होते हैं, मेरे दास समझ कर मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करना। परमेश्वरी मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग नहीं जानता, क्षमा करो देवी सर्वेश्वरी। जो मैंने मंत्रहीन क्रिया में भक्ति पूजन किया है सब आपकी दया का पात्र जय सच्चा हो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से भूल से बुद्धिभ्रांत होने के कारण जो मैंने न्यूनता अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करें। सचिदानंद सर्वोपरि जगत माता कामेश्वरी प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करें। मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर प्रसन्न रहे। शुक्रवार पर मस्त हो देवी दुर्गा माता की, माँ भगवती की जय हो, की जय हो, जय माँ भगवती की जय हो, जय हो, जय हो गया है, जय हो। ये देखिए मूली कसली है पराठों के लिए। मैं बनाऊंगी पराठा। ये बनाऊंगे मूली का पराठे। आधा चम्मच नमक ले लिया मैंने, इसमें आधी चम्मच में मिर्ची डालूंगी और 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर। 1 चम्मच डाल दिया मैंने धनिया पाउडर। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें हींग। हींग मैं हर सब्जी में, पराठे में, किसी भी चीज में हींग में डालती हूँ। ये देखिए 2 पिंच के करीब मैंने हींग डाल दिया इसमें। और अब मैं इसको, ये देखिए मेरा यहाँ पे 1 मिर्च मैंने काटी है, थोड़ा हरा धनिया है और मूली कस के इसका पानी मैंने निकाल लिया है। और इसमें डालूंगी ये पूरा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं मिक्स करूंगी। ये मैंने आटा गूंद लिया है और पलोथन ले लिया है और तवा मैंने यदि गैस पे पर रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी पराठा। और देखिए मैंने 2 रोटियां बेल ली हैं पतली पतली सी, और एक मैंने तेल लगा लिया, एक मैंने इधर बेल के रखा हुआ है। इसमें भर दूंगी मैं ये मसाला, ये मूली वाला अच्छा सा मसाला भरूंगी। इसे पूरा फैला दूंगी मसाले को। तो बहुत टेस्टी बनते हैं पराठे। थोड़ी मेहनत है लेकिन घर में कर सकता है आदमी इन कामों को। अब ये देखिए ये मैंने रोटी एक बेल ली थी, ये भी मैं अब इसके ऊपर डाल दूंगी। और यहाँ से इसके किनारे ये मैं जोड़ दूंगी, ये वाले किनारे। देखिए मैंने ये जोड़ दिए, किनारे बराबर कर दिए हैं दोनों। और मैं हाथ से थोड़ा इन्हें फैलाऊंगी। ये मूली है जो, इसको मैं बाहर के साइड में लेके आऊंगी जो सारे पराठे में आ जाए। थोड़ा सा हम पलोथन इस पे भी डाल लेंगे कि लास्ट में ये चिपके ना रोटी। ये देखिए अब मैं इसको बेलन से थोड़ा हल्के हाथ से इसे बेलूंगी और थोड़ा बाहर निकालूंगी इस मूली को मैं पूरे पराठे में। ये ढाबे जैसा पराठा बनेगा, बड़ा साइज का। अच्छा ये देखिए ये मेरा पराठा बन गया है, ये देखिए। और मैंने ये डाल दिया तब, ये देखिए इतना बढ़िया लग रहा है ना। अभी देखने से भी कच्चा है तब भी अच्छा लग रहा है। देखिए मैंने पलट दिया है और मैं सर्व करने के लिए इसमें डालूंगी थाल में। ये मैंने लगा दिया इस पे रिफाइंड। ये देखिए पराठा आप इस तरह से बना के देखना एक बार पराठा मेरी तरह से। और गैस अब बिल्कुल कम कर रखी है इस टाइम मैंने। क्रिस्पी पराठा बनाऊंगी मैं इसका, दिखा देती हूँ मैं। पलट रही हूँ, ये देखिए ये देखिए मैंने पलट दिया है। इधर क्रिस्पी बिल्कुल हल्की गैस पे मैं इसे सेक रही हूँ। ये बनाएंगे हम आज। ये देखिए मैं दही डाल रही हूँ, घर में जमाती हूँ दही। देखो ये कुछ ताजा दही है,
ये मैंने दही डाल दिया है, इसमें रख देती हूँ चम्मच। अभी देखिए मेरा पराठा लग रहा है ना अच्छा देखने से, बहुत क्रिस्पी पराठा बनेगा। थोड़ा दबा दबा के मैं इसे सेकूंगी। और देखिए मेरा पराठा बन चुका है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है पराठा। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी, ज्यादा नहीं डाला, देखो बहुत थोड़ा डाला है मैंने। ये 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। ये है पराठा खाने के लिए तैयार। देखिए है ना कितना बढ़िया पराठा बनाया है। ये देखिए मैं इसे पूरा मैं पराठे में इस घी को फैला दूंगी। और इस तरह से आप बनाइए पराठा। और चल देखो मैं आपको दिखा देती हूँ पराठा। देखो आप इसकी वो देखो फिलिंग देखो कितनी बढ़िया है, सारे में फैली हुई है। ये देखिए वो बिल्कुल भी फीका पराठा नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल मसाला वाला लगेगा, चारों तरफ मसाला फैला हुआ है इसमें। खाना तैयार है। ये हमारा लंच है आज, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं करा है, बस सीधे लंच पे पहुंचे हैं। ये हमारा लंच है। देखिए आप लोग भी खा लीजिए। आप लोगों को सबसे पहले आप लोग खाइए इसे, ठीक है। मुझे बताइए कैसा बना। चलिए ठीक है, खा लिया, पसंद आया, चलिए फिर ठीक है। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया है, बढ़िया हम लोग। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया ही रहना। हाँ आज मैं कौशिक जी को जबरदस्ती खींच के लाई हूँ। हाँ, काफी दिनों बाद आया हूँ मैं। हाँ इनसे कहूँ ना रोज आया करे मेरे साथ, थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा मेरे वो पास बढ़ता है, कहाँ टाइम है, बढ़ाने मैं के आता हूँ लिए। रात को, कहाँ मेरे पास वक्त है। देखो आज छुट्टी है तो मैं इसलिए आ गया हूँ। देखो एक तो ना यहाँ पर गर्मी इतनी हो गई है बहुत ज्यादा, इसे मैं थोड़ा सा एसी को कर देती हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है, हवा नहीं लग रही है। और अपने यहाँ पे दिल्ली में इतनी सर्दी है, तो मुझे तो ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वैसे अब थोड़े दिन बाद हम जाने वाले हैं, बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी। अभी 1 तारीख से रिक्वेस्ट लग जाएगी। हाँ और अप्रैल के एंड में आ जाना चाहिए, सब कुछ सही रहा था। और कोरोना आ गया तो फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल है। अब दुआ करो इसी चीज का। हाँ, बस। हम भी दुआ करेंगे कि कोरोना वापस ना आए, सब ठीक हो जाए। तो यहाँ जो फंसे हुए लोग हैं कहीं कहीं, हमारा ही नहीं अकेले का, सब लोग घर पहुँचे अपने, सब अपने अपने घर को पहुँच जाए। और बस। क्या। क्योंकि यहाँ पे भी देख लिया 4 साल रह के, साउथ का भी, पर अपने घर को छोड़कर नहीं रह सकते ना कहीं भी, कोई भी जगह पे जाके। प्रदेश में रह के देख लिया, ना भाषा का ज्ञान हमें यहाँ की, ना संस्कृति अलग है यहाँ की। हाँ। सब कुछ तो अलग अलग है। और अब देखो आज बहुत मिस कराया हमने बहुत घर को, क्योंकि आज हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन था। जी जी। मैंने बताया था आपको कि भाई कल 27 तारीख के आज जैसे, तो भाई वो आज रिंग सेरेमनी भी हुई है। लड़का को भी रोका गया, लड़की का, हमारे घर की लड़की है, तो अभी रिंग सेरेमनी हुई है। अभी शायद फंक्शन खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले ही, पता ना अभी भी चल रहा, मुझे नहीं पता। क्योंकि गुड़गांव का है ना, ये नहीं है कि भाई बाहर जाना है तो रात हो जाएगी, तो ये नहीं है। गुड़गांव का है तो कभी भी निकल सकते हैं आदमी। तो ये हमारे यहाँ से दीपा गई हुई है। हाँ, हमारे यहाँ से दीपा गई है। दीपा। हाँ, वो अटेंड कर रही है हमारी तरफ से, सबकी तरफ से। चलो मेरे घर का मेंबर कोई ना कोई तो जाना चाहिए। जी जी। तो दीपा सुबह के टाइम तो गई नहीं थी, जब लड़के को रोकने के लिए गए थे तो उसने अपने चाचा से मना कर दिया था, चाचा मुझे लेने मत आना, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं उसकी है। तबीयत खराब थी दीपा की, बता रही उसको खांसी जुकाम के बाद हुआ, जुकाम हुआ है तो खांसी बन गई है। खांसी बहुत वैसी वाली खांसी हुई है, आवाज वाली। तो कह रही चाचा मेरी तबीयत खराब है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, सुबह तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ दोपहर वाले फंक्शन में मैं आ जाऊंगी, जो हमारे ही घर में होना था, रिंग सेरेमनी वाला। लड़का वाली फैमिली आनी थी हमारे यहाँ पे। तो फिर दोपहर में उसके चाचा, बीच वाले जो चाचा हैं, बीच वाले क्या बड़े चाचा हैं जो स्क्रीन से छोटे कौशली से, वो आके ले गए थे। तो मैं बोली बेटा चली जा, मतलब महसूस ना होनी चाहिए भाई हमारे परिवार में से कोई नहीं आया है। तो दीपा भी हो सकता है वहीं हो इस टाइम भी। मेरे एक सब्सक्राइबर है कनिका मनचंदा, आज उनका हैप्पी बर्थडे है। बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें अच्छी अच्छी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में लाए, हमेशा खुशहाल रहो। ये मेरा कौशिक जी का आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए। मैंने कल भी बोला था कि खुशियों ने दस्तक दे दी है जिंदगी में। जी जी। बस ये है कि भाई किसी चीज की वो ना पड़े, समय सही चलता रहे और क्या, बस। और मुझे अपनी खुशियां, जैसे मैं अपना दुख बांटती हूँ आप लोगों से, वैसे ही मैं खुशियां बांटती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं है खुशियां बांटने से खुशियां कम हो जाएं, खुशियां कम नहीं होती, बांटने से बढ़ती हैं। बहुत लोगों का सोचना है दुख बांटने से घटता है, खुशियां बढ़ती हैं। हाँ है नहीं।
तो ये नहीं है लोग कहते हैं कि अपनी खुशियां बांट दोगे तो नजर लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने विचार है, सोचने का नजरिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी खुशियां बांटेंगे, दूसरों को अपना बताएंगे खुशियां, तो हमें भी खुशी होगी और उनको भी खुशी होगी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि वे चिढ़ते हैं, उनके फिर उनकी वो उनका खून में ही वो चीज आ जाती है चिढ़ने की चीज। ज्यादातर लोग एक दूसरे को खुश होके खुशी होते हैं, खुश होते हैं। मैंने ऐसा नहीं देखा है कि भाई जो बहुत चिढ़ता बहुत से होता। मैं बताती हूँ आपको, हम वेस्ट बंगाल में रहते थे। कई लेडीज ऐसी थी, जैसे हमारा मैं बता रही थी अंकुर को, साउथ में क्या है ना, खाना बाहर बैठ के बच्चे को खिलाते हैं। देखो चिड़िया आ गई, तोता आ गई, आंटी आई, अंकल आए, ऐसे करके बच्चे को ऐसे बताएंगे। फिर एक एक मतलब छोटा छोटा सा उसका ध्यान बटा के, हाँ भाई खेल में लगाकर उसको मुंह में खाना डाल देंगे, फिर वो खाता जाएगा। तो इस तरह से पूरा खाना खा लेता है। ऐसे ही तब कहते थे वहां पे एयरपोर्ट वाले अपने जैसे कहीं कहीं के लोग हैं, कहीं कहीं के विचार अपने अपने रखते थे। क्या पता कहाँ के कैसे क्या था। तो क्या कहते, ये बहुत काली नजर की है। अगर इसने नजर लगा दी ना बच्चे के खाने को, तो देखना ही कभी जिंदगी में खाना नहीं खाएगा। बताओ, नजरें भी काली होती है इंसान की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा नजरिया गलत होता है ना इस चीज का सोचने का। हम कहते हैं इससे कुछ पंगा मत लो, इसके 32 दांत है, अगर ये कुछ बोल दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। होता है, बहुत होता है, कईयों को होता है, लेकिन ये थोड़ी मतलब टोटल हर आदमी के 32 दांत है तो सबको बददुआ देगा, ये बताओ आप। और वो सारी बददुआओं का ठेका भगवान ने उसी को दे रखा है क्या? हाँ, तो उसी के बददुआ से संसार चला गया, बताओ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बहुत लोगों का नजरिया है इस चीज कहने का कि इसके सामने दूध मत पिलाओ, इसके सामने खाना मत खिलाओ, इसके सामने कुछ कहो मत, ना कुछ अच्छी चीज मत बताओ, ये नजर लगा देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काली नजर वाली है। बताओ, काली और गोरी नजर भी होती है, ये होता लोगों का। तो मैंने तो अपनी खुशी आप लोगों से बांटी है। मुझे तो आप लोगों को मेरा परिवार हो, और मुझे तो ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं लगता कि खुशियां बांटने से नजर लग जाती है या कम हो जाती है खुशियां, और बढ़ती हैं। और भगवान 2021-20 अब खत्म होने वाला है। आज 27 तारीख हो गई है, आज 3 दिन बाकी है सिर्फ। खुजालू में नाक लग रही है। हाँ, 4 दिन बाकी है सिर्फ, 4 दिन बाकी है, बस अब नया साल शुरू हो जाएगा। और भगवान आप सबको, सब लोगों के लिए अच्छा साल दिखाए, नया साल अच्छे आपके काम बने, जो आप चाहते हो, मन में इच्छा है जो चीज की, वो सब आप कामयाबी प्राप्त करो उन चीजों में। बस मेरी और कोशिश की यही वो दुआ है। और मैं ये भी कहती हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मैं एक चीज बताती हूँ। मैं एक चीज बता, मेरा हाथ कट चुका है वैसे, आज ब्लेड से हाथ कट गया है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं बड़ाई नहीं करूंगी इस चीज में, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, दुआ दे रही हूँ ना मैं, और वो मैं दिल से दे रही हूँ। दिल से हर एक आदमी देता है, आप कहोगे आंटी हर एक आदमी देता है, लेकिन बेटा कईयों का ये है कि भाई हाँ दिल से ना देखे, हाँ बेटा हाँ आशीर्वाद है तुम्हें, तुम ठीक रहो, मानो कुछ चलता है। लेकिन मैं आज आप दिल से बता रही हूँ, मैं आप लोगों के जो भी चीज बोलती हूँ, अपने घर वालों किसी के लिए जो दिल से बोलती हूँ ना, बस वो मतलब आपकी पूरी होती है। सही बात है। ये आपका ये देखना कभी भी, क्या वो जो भी मैंने दिल से आशीर्वाद दिया है, कभी भी देखना नोट करके उस चीज को, आपकी पूरी होगी मनोकामना, जिस चीज के लिए आप मांगोगे, जो भी चीज करोगे, क्योंकि वो चीज ना अंदर से दिल से निकली हुई चीज है। इसमें बड़ाई करने की बात नहीं है कि मैं बड़ाई करके मैं ये कह रही हूँ। आप कहोगे कोई भी कोई हेटर होगा तो ये कहेगा तो सभी दिल से देते हैं, कौन से क्या बिना दिल के देते हैं, किसी के दिल बिना दिल के देते हैं, ये बोलेगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, मैंने दिल से दुआ दे रही हूँ आप लोगों के लिए कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और बताइए, कोशिश जी थोड़ी सी बात कर लीजिए। बस यही है, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मेरा मन तो करता था, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। क्या है, रात को आने के बाद कहाँ वीडियो बनती है, वीडियो डल भी नहीं पाती, तो इसीलिए यही बना लेती थी अपनी वीडियो। और अब छुट्टी है तो आज के दिन में आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। चलो ठीक है, सुनो, कल मैं एक वीडियो देख रही थी, ऐसी हॉन्टेड वीडियो थी, मैं देख रही थी उसे, तो उसमें लास्ट में वो चीज दिखाई थी कि भाई हॉन्टेड वीडियो रात में लास्ट में रेड कलर का एक सर्कल उसके बीच में दिखाई थी वो चीज। तो मैंने कोशिश से छुट्टे यही कहा था कि ये चीज मैंने और दीपा ने देखी है, और उस दिन के बीच बाद से वो चीज ने, पहले भी मतलब हम किसी घर में रहे हैं तो वो चीज मतलब रहती थी, दिखाई देती थी, लेकिन वो हावी नहीं होती थी। अभी क्या है ना, जब हावी हो जाएंगी ना चीज, उस टाइम में दिमाग को आप कितना भी कंट्रोल करना चाहोगे ना, तो दिमाग कंट्रोल नहीं होगा।
अब ये चीज होगी हमारे साथ में, वो कौशिक जी के साथ भी है, वो दीपा के साथ भी है, वो मेरे साथ भी है, वो अंकुर के साथ भी है। जो भी मतलब इस घर में रहेगा सबके सिर पे हावी होगी, चाहे कितना भी सज्जन है, कितना भी आप मेरे घर में सारे समझदार है, लेकिन उस टाइम सारी समझदारी खत्म हो जाती है। कितना भी समझाओ कितना भी, लेकिन वो चीज जब तक हावी रहेगी तब तक वो मतलब कोई वो आदमी समझ नहीं पाएगा। तो सारी समझदारी तेल लेने चली जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे चाहे आप उस टाइम मैं बता रही हूँ, आप चाहे कहो ना कि आंटी आप भगवान जी पूजा करो, आंटी आप भगवान जी का नाम लो। बेटा अगर उस टाइम पे अगर आप कितनी पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, राम भगवान के नाम लो, कितनी पूजा कर लो, लेकिन वो चीज वहां से नहीं हटेगी वो अपने टाइम पे। जब उसका टाइम खत्म होगा तभी मैंने कई बार नोट करी है। तो मैं आपको बताती हूँ एक घटना, एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। जब मेरा अपना मकान बन रहा था, अपना मकान जो मैंने एयरपोर्ट छोड़ने के बाद जो कौशिक जी ने बनवाया अपना मकान, कौशिक जी ने मकान बनवाया था अपना वाला, उसकी बताती हूँ। हमारा मकान पूरा बन चुका था, लेकिन हमने थोड़ा ये सोचा कि भाई हम किराए के मकान में फ्लैट में रह रहे थे, तो हमने सोचा दरवाजे नहीं लगे थे, दरवाजे खिड़की कुछ नहीं लगे थे, तो हमने सोचा भाई किराया है 10,500 था ना, 10,000 रुपये किराया था फ्लैट का, और बिजली और पानी का अलग था। तो हमने सोचा जब हमारा मकान की पूरी मतलब चार दीवारी सब खड़ी हो चुकी हैं, तो क्यों ना अपने मकान में हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो शिवानी की शादी के टाइम भी नहीं बना था वो मकान, तभी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो हमने अप्रैल में ये मकान शिफ्ट कर लिया था और हम रहने लगे नीचे। और जो खिड़की की जगह पर खिड़की उड़की वहां पे पर्दे लगा लिए थे, वैसे मतलब पर्दे लगा लो, चादर लगा लिए, पर्दे लगा लिए, कुछ भी अटका दिए थे, मतलब खिड़की से हवा ना आए सर्दियों में या रात के टाइम बाहर भाई अंदर का बाहर ना दिखाई दे, ऐसा करके हमने मतलब एडजस्टमेंट कर लिया था हमने पर्दों का भी वहां पे। और जो मेन 5 दरवाजे थे घर में, हमारे 5 दरवाजे थे, 5 थे ना, 2 4 5, हाँ बाहर के 5 दरवाजे थे, बाहर के 5 दरवाजे थे मेन। वो लाके ना क्या बोलते हैं उसे, वो हम लोग लेके आए थे पट्टे ये बोर्ड के दरवाजे चढ़वा दिए थे हमने, बोर्ड के 5 दरवाजे लगवा दिए थे, जो बिना घिसाई कैसे भी मतलब कार्डबोर्ड के वो 5 वो लगवा दिए थे, दरवाजे लगवा दिए थे कि भाई बाहर एकदम खुला ना रहे, कोई भी अंदर आ जाए, जो बस ये लगवा दिए थे। और हमने रहना शुरू कर दिया था। ऐसे एक दिन मेरी बड़ी वाली बहन है जो गुड़गांव रह रही है, वो हमसे मिलने के लिए आई थी, तो हम नीचे वाले मकान में हमने शिफ्ट कर लिया था। नीचे वाला हमने फिनिश करा दिया था, मतलब 5 बोर्ड के दरवाजे और फर्श वर्ष सब घिसाई विसाई करा ली थी हमने। हाँ, ऊपर का मतलब ऊपर का ऐसे ही तैयार नहीं था, ऊपर के में प्लास्टर हो रहा था, चल रहा था उस समय, व्हाइट वाश चल रहा था। हाँ, तो मैं और दीपा और हम तीनों, कौशिक जी भी थे, हम चारों लोग। बहन बोली चलो ऊपर का घर भी देख लेते कितना तैयार हुआ है, तो मैं चलो ऊपर चलते। तो ऊपर आ गए हम लोग। जब ऊपर आए तो पूरा घर दिखा दिया। उसके बाद हम लास्ट में छज्जे की तरफ आए। एक तो मेन गेट की तरफ छज्जा है, उस तरफ नहीं, जो हमारे पीछे की तरफ छज्जा है, दूसरे गेट की तरफ जो छज्जा है, दक्षिण तरफ जो हमारा गेट है, उस तरफ जो छज्जा है, मतलब बालकोनी लगा छोटी सी, उस साइड में हम जाकर चारों खड़े हो गए हैं। तो हम आपस में ऐसी बात कर रहे हैं कि देखो बहन कह रही है छोटा छज्जा है, थोड़ा बड़ा करवाना चाहिए था, कुछ ऐसे बात कर रहे हैं। बात कर तो अंधेरा हो चुका था, ज्यादा नहीं था, अंधेरा हो चुका था, पर अंधेरा हो गया था बिल्कुल, 9 बज रहे थे, 8:30 9 बजे अंधेरा हो चुका था अंधेरा। तो मैं, कौशिक जी, मेरी बहन और दीपा हम सब खड़े हुए थे। एकदम जैसे मैं बताऊं, विक्रम बेताल देखा है, जो सफेद से कपड़े में बाबा सा आता, सफेद कपड़े में बेताल वो आता है, वो सफेद से ऐसे हिलता हुआ आएगा, जैसे कुछ चद्दर सी हिल रही है इस तरह से, वो एकदम उड़ता हुआ कोई ऐसे आसमान से कोई ऐसे उड़ता हुआ आया और आके जैसे वो आ रहा है, वो इतना चमकदार था, वो जैसे मैं बताऊं, हाँ चमकदार था, उसमें चमक सफेद तो होता है, लेकिन रात में भी वो चमक रहा था। और ऐसे पक्षी टाइप का बनका आ गया, तो काफी बड़ा जैसे चदले थे, और वो उड़ के आया और आके मैंने दीपा से एकदम ये बोला था उस टाइम खड़ी होकर, दीपा देखिए क्या चीज है। तो उस टाइम दीपा ने भी देखा और मैंने भी देखा, और वो इन्होंने नहीं देखा और मेरी बड़ी बहन भी ना देख पाई, देख दिया शायद, पता देख लिया ना देख लिया। वो बोली चलो मैंने कि देख दीपा ये क्या चीज। फिर उसके बाद वो वहां से मतलब उड़ के आके एक बेरिया थी नीचे, बेरिया के पेड़, बेरिया पे बहुत रहते हैं जहाँ बेर रखते हैं, उस पे आके वो बैठ गया। जब तक कौशिक जी ने कहीं कहाँ करके तब तक वो वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद से मैं बता रही हूँ, मतलब ना अब हम हमारे भी हो गए, कहते हैं इन चीजों को टोकना नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इतना नहीं पता था कि ये चीजें ऐसी ये होती हैं। मैं सोच रही वैसे ही है। एक बार शिवानी खड़ी थी ऐसी छज्जे पर, शिवानी 2, 2:30, 3 बजे सोते हैं लोग, ये आगे वाले छज्जे पे खड़े हुए थे, तो रोड की तरफ देख रही थी। जब उस टाइम कच्चा रोड था तो रोड की तरफ देख रही है,
खड़े खड़े देख रही है, एकदम सफेद रंग के कपड़े में पहन के रोड की तरफ से निकल कर चला गया। देखती रह गई है। ये चीज हमें वहां पर कई बार महसूस हुई है। और उस टाइम में मुझे पता नहीं था, ना दीपा को पता था, लेकिन बाद में दीपा जबकि मेरे से बड़ी बन गई उस टाइम, तो उन्होंने दीपा ने मुझे बहुत डांटा उस टाइम, मम्मी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, आप किसी की तरफ भी उंगली दिखा के कह देती हो कि ये देखो ये जा रहा, ये देखो ये जा रहा है। तो उसी दिन के बाद से वो चीज हावी हो गई है। इन चीजों को टोकना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि कई बार ये चीजें ये नहीं है, जब इंसान दुनिया में रह रहा है धरती पे तो ये चीजें भी होती हैं। एक दिन मैं और कौशिक जी नीचे गार्डन में खड़े हुए थे, तो गार्डन में मैं और कौशिक जी खड़े, तो ये कौशिक बिल्कुल हमारे से थोड़ी ऊपर थी, ज्यादा ऊपर नहीं थी, बहुत ही नीचे थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो उतरने वाली है, कहीं पे किसी को मारने वाली है। दुनिया में है ये चीजें। तो मैं और कौशिक जी खड़े हैं, तो एकदम वो आई है, ऊपर से सिर पे वो बोड़ के गई है। कौशिक जी ने कहा देख ऐसे, मैंने कहा नहीं इन्होंने कुछ ने कहा, मैं कह रही देखो ऊपर देखो क्या चीज, मैं देखो ये क्या जा रही है, एकदम मैंने उसे टोक दिया। और उसके बाद वो टोका है ना, उसके बाद वो गायब होगी, 1 मिनट में गायब होगी, पता ना कहाँ गई। 1 मिनट में गायब होगी, वहां से उड़ते एकदम गायब है। अब दीपा है हमारी, बहुत समझदार इन चीज के मामले में। कहती है मम्मी आप ना हर टाइम ना अपने पीछे लाने की कोशिश करती है चीजों को, आपका मतलब क्या था, कहते हैं इनको नहीं टोकना चाहिए, जो टोकेगा वो उसके साइड ही आ जाती है, उसे छोड़ के जिसके लिए भेजी गई है उसके पास ना जाके उसी के पास आ जाएगी जो टोकेगा बीच में। मैंने टोक दिया। तो फिर मैं और जब वो हंडिया है जो आग वाली, वो जब गायब हो गई, मैं कौशिक जी, मैं दीपक इतनी तेज दौड़ के ऊपर वाले घर में गए हैं, और मैं जाके ना सीधे अपने भगवान के कमरे में घुस गई हूँ और शंकर लगा लिया मैंने कि अब तो वो आ गई घर में, अब आ गई वो मेरे को मारेगी इसकी। और देखो इत्तेफाक की बात है, एकदम हो जाती है ना कई बार ये चीजें। हमारा आया था उस टाइम परचूने का सामान देने वाले एक लड़का, वो जैसे ऊपर भाग के आए इतने में वो लड़का आ गया है, और बस नीचे घंटी बजाई, फिर ऊपर भी बजा रहा, दरवाजा बजा रहा है और बोल नहीं रहा है। उससे पूछो, कहते हैं ना ये जब चीज होती है आवाज बदल के बात करती है, जैसे अपने जान पहचान वाली आवाज लगाएगा, जैसे कौशिक जी की आवाज लगा देगा, जब मैं लगा दूंगी दीपा ऐसे करके, तो खोल दे जो जान पहचान के आदमी की आवाज लगाता है वो। और जैसे ही वो लड़का आया है, उसने आके आवाज, पहले तो बोला नहीं है वो, फिर बाद में उसने पूछी ना कौन, ये कौशिक पूछे कौन है, मैं सुरेंद्र हूँ दीदी, मैं सुरेंद्र हूँ, सामान लेकर। पर मैंने कि नहीं खोलना है, नहीं काफी देर हो गई उसे बजाते हुए, खोल दो दरवाजा, मैं सामान लेके आया, आपका सामान है। फिर कौशिक जी ने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला है, तो सच्ची में वो लड़का खड़ा था। मैं बता रही हूँ, मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर गई, मैं तो कमरे में थी, मेरा दम निकल गया। मैंने कहा आ गई, अब तो मेरे को मार देगी ये, अब तो मेरे अंदर भी आ गई घर में। उस दिन के बाद मैंने ये बात कान पकड़े कि कोई चीज जा रही है, कोई चीज कुछ भी है, कुछ टोकना नहीं है। चौराहे पे से जाना है, चौराहे पे भी देख के जाना है कि किसी चीज पे पैर ना पड़ जाए। हर चीज को मतलब दीपा कहती है आप ना, आपका मुंह तो ऐसा रहेगा, ऐसे चलोगी ऊपर देख के, आसमान को क्या देखती हो आप, मेरे से कहती है नीचे भी देख लिया करो, गिर जाओगी। आदत से तुम्हारा ना, आदत में आदमी मेरे पड़ी हुई है, ऊपर सीधे देख के चलना, सीधे देखना है, नीचे नहीं देखना, नीचे ठोकर खा गिर जाऊं मैं। तो ये 2 चीज मेरे साथ बहुत हुई है। एक हमारे कौशिक जी की भी आदत है, ये बहुत टोकते हैं, हर चीज को टोक देंगे। ये चीज देखी थी मैंने और दीपा ने उस दिन, तो फिर मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये जो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकॉन प्रेस करना, ठीक है। धन्यवाद। हाय, मेरी उंगली कट चुकी है, बाय। बाय। बाय।